आजकल मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस हुई है। लोग अपनी मेहनत की कमाई, जो असली में घर के खर्चे या फिर खुद की ग्रोथ या कुछ नया सीखने में लगानी चाहिए, वो एक स्ट्रीमर को बिना सोचे समझे डोनेट कर देते हैं। एक तरफ आपके घर का सिलेंडर पेंडिंग है और दूसरी तरफ आप स्ट्रीमर को सुपर चैट भेज रहे हो। चाहे वो सुपर चैट हो, क्यूआर कोड हो या फिर मेंबरशिप बैच, एकदम अलग ही डेडिकेशन है। लेकिन मेरा सवाल ये है, लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्या ये सही है? आज मैं दोनों साइड का पीओवी रखूंगा। एक तरफ रीज़न जो फैन देते हैं और दूसरी तरफ मेरा अपना थोड़ा कड़वा लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और हाँ, एक डिस्क्लेमर भी, जिन गेमर्स का मैं नाम लूंगा प्लीज़ ये मत सोचना कि मुझे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। भाई, मैंने हेट भी नहीं करता हूँ, बस एक ही चीज़ से इशू है जो मैं आगे वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूंगा। और जब बात आती है गर्ल गेमर की, अरे भाई, उनको देख के तो दिल करता है सीधा गाली ही पेल दूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो अगले दिन ही इंटरनेट पे ये सीन बन जाएगा कि मुझे ही विलन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, पर हाँ, अंदर से तो मैं बहन की लोड़ी ही मानता हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विथ मी। माय नेम इज नीरज। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई पीपल डू सुपर चैट टू स्ट्रीमर्स। कई गेमिंग स्ट्रीमर अपनी स्ट्रगल ओपनली शेयर करते हैं। जैसे स्काउट ने सीरियस इंजरी के बावजूद कमबैक किया, या मॉर्टल ने अपनी डिसिप्लिन्ड अप्रोच से पूरी गेमिंग कम्युनिटी को इंस्पायर किया। ये कहानियाँ नेचुरली उन्हें रोल मॉडल बनाती हैं। जब फैंस उनके स्ट्रगल और सेक्रीफाइस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि डोनेशन करके वो उनके सफ़र में एक एक्टिव पार्ट बन रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इंस्पिरेशन लेना प्राइसलेस है। अगर एक क्रिएटर की कहानी तुम्हें मोटिवेट करती है तो वो तुम्हारी लाइफ के लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन पैसा डोनेट करना कोई लॉजिकल एक्सटेंशन नहीं है। तुम्हारी असली मोटिवेशन ये होनी चाहिए उनसे सीखकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बिल्ड करना। तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम ऑलरेडी उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, उनकी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और सबसे बड़ी बात, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके। और ये चीज़ डायरेक्टली उनकी ग्रोथ और इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। यूट्यूब खुद उनको पैसा देता है एड्स के थ्रू, साथ ही स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन भी चल रहे होते हैं। मतलब उनकी अर्निंग का सोर्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा देना क्या एक्चुअल में डिफरेंस ला रहा है? मैं मानता हूँ जब उनका चैनल नया था, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कम थे, तब ऑडियंस का डोनेट करना एक जेन्युइन सपोर्ट था। लेकिन अब जब उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर मिलियंस में हैं, ब्रांड डील्स लाइंड अप हैं, तो फिर ऑडियंस को पैसे देने की नीड ही नहीं बची है। और अगर तुम ये बोलते हो कि जब हम उन्हें डोनेट कर रहे होते तो उनकी और हमारी डायरेक्ट बात हो रही होती है, तो ऑनेस्टली क्या सिर्फ इसी वजह से डोनेट करना वर्थ इट है? भाई, अपने आसपास के लोगों से बात कर लो, फैमिली या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। वहाँ तुम्हें ज़्यादा जेन्युइन कनेक्शन और अच्छी फीलिंग मिलेगी। क्या हम जिंदगी में इतने लोनली हो गए हैं कि स्ट्रेंजर का चैट रिप्लाई हमें वैलिडेशन लग रहा है? स्ट्रीमर के लिए गेम प्ले सिर्फ खेलना नहीं होता, बल्कि उसे एक शो की तरह प्रेजेंट करना होता है। जैसे कि डायनेमो का पट से हेडशॉट या जोनाथन का वर्ल्ड क्लास रिकॉल कंट्रोल अब सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी बन चुका है। ये उन्हें नॉर्मल गेमर से ऊपर लेकर जाता है। वो एक तरह से डिजिटल एंटरटेनर बन जाते हैं। इसी वजह से फैंस डोनेशन को एक टिकट प्राइस की तरह मानते हैं, जैसे हम एक लाइव कॉन्सर्ट या मूवीज़ के लिए पैसा देते हैं। तुम खुद थोड़ा सोचो, कॉन्सर्ट या मूवीज़ का केस थोड़ा अलग होता है। वहाँ तुम्हें एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है जो बिना टिकट के पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यूट्यूब स्ट्रीम फ्री होती है, तुम बिना पैसा दिए भी स्ट्रीम देख सकते हो। ऊपर से क्रिएटर ऑलरेडी तुम्हारे व्यूज़, एड्स और ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा कमा रहे होते हैं। तो फिर एक्स्ट्रा डोनेशन देना मुझे अननेसेसरी लगता है, क्योंकि तुम उनकी ज़िंदगी में और उनके करियर में उन्हें ऑलरेडी डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो। और अगर हम कंपेयर करें नेटफ्लिक्स या प्राइम सब्सक्रिप्शन से, तो वो भी मंथली कॉस्ट पे होता है। मतलब तुम्हें एक प्रिडिक्टेबल और अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट मॉडल भी मिलता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रीमर के केस में डोनेशन का कोई लिमिट या कैप नहीं होता, क्योंकि वो रोज स्ट्रीम कर रहे होते हैं। ऑडियंस अपने मूड या इमोशनल अटैचमेंट में कभी कभी हद से ज़्यादा पैसे भेज देते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर स्ट्रीमर चाहता है कि उनके फैंस उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें, तो उनके पास एक सिंपल सॉल्यूशन भी है। सुपर चैट फीचर को बंद कर दें और क्यूआर कोड को स्क्रीन से हटा दें। और अगर उन्हें चैट ही पढ़नी है तो वो एक मॉडरेटर रख सकते हैं या फिर एक अपने पास में बंदा बैठा सकते हैं जो कि उनके लिए सारी चैटें पढ़ दे। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा कम ही होता है, और ऑडियंस भी ज़्यादातर 18 से 25 एज ग्रुप की होती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस एज ग्रुप के पास पैसे तो होते नहीं हैं। सच ये भी है कि इंडिया में हार्डली 1% लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स है। लाइव स्ट्रीम का सबसे बड़ा चार्म होता है इंस्टेंट इंटरेक्शन। जब एक स्ट्रीमर तुम्हारा नाम लाइव चैट में पढ़कर थैंक्स बोलता है तो तुम्हें लगता है जैसे तुम दोनों के बीच एक दोस्ती बन गई हो। रियलिटी में स्ट्रीमर हज़ारों फैंस के साथ एक ही टाइम पे बात कर रहे होते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ तुमसे ही बात कर रहे हैं। और बट ये एक इल्यूजन है जो कि सिर्फ मोमेंट्री होता है, जो पैसा डोनेट करने पर और स्ट्रांग फील कराता है। मैं मानता हूँ कि ये क्लेवर साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो फैंस को और पैसा देने के लिए पुश करता है। और तुम खुद सोचो, अगर तुम उनकी फैमिली हो जैसा वो हमेशा कहते हैं, तो क्या फैमिली सिर्फ पैसा देती है? असली फैमिली माँ बाप, भाई बहन या खास दोस्त होते हैं जो तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में खड़े होते हैं, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं फैमिली वर्ड को सीरियसली लूँ तो क्या कोई बड़ा स्ट्रीमर रोज अपने ब्रो या स्ट्रगलिंग फैन के साथ लाइव स्ट्रीम पे गेम खेलेगा?
क्या वो उनको इक्वली सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। रियलिटी ये है कि फैमिली वर्ड बस एक इमोशनल हुक है जो तुम्हें और अटैच करने के लिए यूज़ होता है। जो ऑलरेडी लोग उनकी लीग में होते हैं या ज़्यादा अटेंशन पाते हैं। मतलब असली फैमिली का मतलब और स्ट्रीमर का फैमिली बोलना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। गेमिंग इंडस्ट्री में फीमेल स्ट्रीमर की ग्रोथ उनके लुक्स और प्रेजेंटेशन की वजह से होती है, चाहे उनकी गेमिंग स्किल उतनी शार्प बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि पायल गेमिंग, मीज़ो गेमिंग, बच्चू गेमिंग जैसे नाम रैपिड ग्रोथ करते हैं क्योंकि फैंस उन्हें देखने के लिए अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी से ड्राइव होते हैं। ये चीज़ उन्हें ज़्यादा डोनेशन और सुपर चैट दिलाती है। ये अनफेयर है उन फीमेल स्ट्रीमर्स के लिए जो ईयर्स ऑफ हार्डवर्क और स्किल लगाते हैं। ऑडियंस का लोनलीनेस और अट्रैक्शन उन्हें इम्पल्सिव स्पेंडिंग की तरफ पुश करता है, जिससे गेमिंग का असली टैलेंट पीछे ही छूट जाता है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अनहेल्दी है क्योंकि ये स्किल से ज़्यादा अपीयरेंस को रिवॉर्ड करता है। और सच बोलो तो जब गेम प्ले स्ट्रांग नहीं है तो लोग देखने क्या आते हैं? सबको पता है कि तुम क्या देखने आते हो और सुपर चैट पे कैसी बातें करते हो। इंडिया में तो वैसे भी लड़की से बात करने क्रेज़ अलग ही लेवल पे है। और आयरनी ये है कि जो फीमेल गेमर्स जेन्युइनली टॉप नॉच गेम प्ले दिखाती है उनको उतना सपोर्ट ही नहीं मिलता है। रीज़न तुम सबको पता है, मुझे क्लियरली बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब भाई अगर अपीयरेंस और डबल मीनिंग बातें ही देखनी है तो कहीं और चले जाओ, वो जगह बिल्कुल फ्री है, वहाँ पैसे भी नहीं देने पड़ते। यहाँ पैसे देकर फेक इंटरेक्शन और छोटी मोटी फ्लर्टिंग करके तुम सब लोग खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। ऑडियंस मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, इतनी बुद्धि तो यूज़ कर लो ना यार। लोग अलग अलग वजह से डोनेट करते हैं, रोल मॉडल इफेक्ट, एंटरटेनमेंट, सिंपैथी, ग्रेटिट्यूड, जेंडर वाइज। लेकिन मेरा पीओवी ये है कि एक क्रिएटर ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहा हो तो सुपर चैट करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तुम्हारे व्यूज़ और लॉयल्टी उनके लिए सब कुछ है। स्टार्टिंग फेज में सपोर्ट समझ आता है, लेकिन जो स्ट्रीमर अब लाखों रुपए कमा रहा है उसे डोनेट करना अनफेयर है और मुझे तो इमोशनल ट्रैप लगता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, उसमें से 2% लोग ही हैं जो कि 30,000 महीने का कमाते हैं। अब सोचो जब सिर्फ 2% लोग ही इस ब्रैकेट तक पहुंच पाते हैं तो बाकी 98% की इनकम इससे भी कम होगी। रियलिटी ये है कि डोनेट करने वाले ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो लोग महीने का 30,000 भी नहीं कमा रहे हैं। इंडिया में मोस्टली लोग मिडिल क्लास या लोअर अर्निंग क्लास से ही बिलोंग करते हैं। मैं खुद भी एक मिडिल क्लास से हूँ, इसलिए और स्ट्रांगली लगता है कि ये पैसा तुम्हारी अपनी ग्रोथ में लगना चाहिए, ना कि किसी ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान को सुपर चैट करके। थोड़े टाइम के लिए एंटरटेनमेंट ठीक है, पर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का सब कुछ मत बनाओ। तुम खुद का सोचो, अपने आसपास के लोगों का सोचो। सबसे बड़ी बात, अपने लाइफ को बेटर बनाओ। अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो तुम चूतिए तो हो ही और चूतिए ही बने रह जाओगे। एट द लास्ट मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने पैसे को अपने लिए सही जगह यूज़ करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लेकिन सुपर चैट मत करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए AK नीरज साइनिंग आउट।